रीडिंग लिखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो आप लिख लो लॉ ऑफ, और एनसीईआरटी आप डेली पढ़ा करिए कम से कम। क्या क्या करिए उसको डेली जब पढ़ोगे ना तो वही आपको फील आएगा जो लेग पीस खाने पे आता है। क्या खाने पे आता है? अरे उसको जितना खींचेगा उतना ही अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी क्या करिए, उसको क्या सोच के पढ़ करिए। जितना आप उसमें है लेग पीस में इंटरेस्ट, उतना किसमें इंटरेस्ट रखिए। इससे पहले लिखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पहला हेडिंग लिखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अच्छा सम्राट जी, रिजर्वेशन का नाम सुने होंगे? क्या होता है? रिजर्व वो आपका सीट फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा, बस यही हम जानना चाहिए कि जिस स्टेशन पे बैठेंगे उस स्टेशन पे और जहाँ उतरेंगे क्या दोनों जगह आपका सीट वही रहेगा कि चेंज होता रहेगा? तो देखो ये लिखा है कंजर्वेशन, आप समझोगे रिजर्वेशन। क्या समझो? तो गाड़ी पर जिस स्टेशन से आप मतलब बैठेंगे वहाँ आपका जो भी सीट मिलेगा जब उतरोगे तो वही रहेगा कि अलग अलग? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम एक ऐसे एरो मारते हैं। क्या मारते हैं? और इस साइड देखो क्या लिखा है, ये लिखो मत भाई आर, और इस साइड क्या है? आर का सेंस आप लोग क्या जानते हो? रिएक्टेंट। मान लो सम्राट जी स्टेशन पे यहाँ फिलहाल कहाँ है और यहाँ उतरने वाले थे, इसको क्या बोला जाए? गाड़ी इलाहाबाद जा रही है, कहाँ जा रही? गोरखपुर से बैठेंगे तो गोरखपुर क्या हो गया? उतरना इनको कहाँ? समझ लो इनका इनके हिसाब से क्या होगा। अब अगर मान लो कि यहाँ जब सम्राट जी अगर अकेले जब ट्रेन में आएंगे, यहाँ पे जब आप आएंगे स्टेशन पे, यहाँ कैसे उतरेंगे स्टेशन पे? इसमें कोई डाउट? अरे आप वही मान लो, आप भी तो गोरखपुर से आते हैं। मान लो आप अपने लाइफ में सिंगल हो, क्या हो? ऐसे मान लो, ठीक है। तो ट्रेन पे आने के बाद यहाँ पे क्या रहेंगे आप? और किस रहेंगे? इससे कंफर्म ये होता है कि आप यहाँ बीच में आपने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। किसी के साथ मतलब आपने किसी के साथ दोस्ती भी नहीं किया ना दुश्मनी भी किया। दुश्मनी अगर करते तो आपकी सीट खाली होती, आप स्टेशन से कहीं ट्रेन में नीचे होते पटरी के आसपास। अगर भाई किसी का दुश्मनी करते रास्ते में से मार पे फेंक देते हैं सर, तो आपकी सीट खाली होती। अगर किसी से दोस्ती करते तो एक से क्या होते थे? दो हो जाते, डबल हो जाते। क्यों भाई? लेकिन यहाँ मामला सिंपल चला। यहाँ बेचारे शुरू में कितने हैं? यहाँ पे कितने रहे? इसी को बोलते हैं रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? ये रिजर्वेशन किसका है? आप लोगों का, आप ही का ना है। ये वाला देखो, ये सम्राट जी का रिजर्वेशन, और ये सब याद रखा करें। सब क्या बोलते? तो देखो ये समझ पा रहे हैं आप भाई? फिर से देखो यार, ये रिएक्टेंट है ना सम्राट जी। तो रिजर्वेशन का सेंस हुआ कि अगर आप अकेले जब ट्रेन में बैठेंगे तो उतरेंगे भी कैसे? तो समझ में आ जाएगा कि आप मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जिस स्टेशन में पहुंचे और वहां पे आपके लोग भव्य स्वागत के लिए फूल माला लेके बैठे और आपका सीट खाली है, तो समझ जाएंगे मामला कुछ लोचा है। तो मीडिया पीछे लग जाएगी, वो छानबीन करने वाले। लेकिन साउथ वाले में ऐसा होता है, वो बस से जा रहे थे तो जैसे लाइट बंद हो रही है खुद की तो लड़की क्या है समझिए आप साउथ में गाड़ी एक्सीडेंट हुआ जैसे इस सब मतलब एक्सीडेंट हुआ जैसे 2 मिनट बाद देखो तो फिर लड़की गायब हो गई। अरे हीरो बंदी में देखिए, बिजली कटी, बिजली आई, लड़की तो लड़की गायब हो गई, लड़की गायब हो जाती है। रियल में जल्दी नहीं होता, रियल में ठीक उनके साथ इधर कहीं का था, वो बहुत अच्छा काम करता है। आप शादी करेंगे तो करेंगे, लड़की से तैयार है, वो कभी हमसे शादी करेंगे। इसको आप क्या पढ़ेंगे सर? लिखा क्या है? लेकिन पढ़ोगे क्या? उसे फील आएगा, आपको समझ में आएगा। अब रिजर्वेशन किसका हो रहा है?
मास। यानी यहाँ पे देखो जितना मास यहाँ रहेगा उतना ही मास, समझ गए? इससे कंफर्म ये होता है कि ना तो आप एक बार बाथरूम गए होंगे, ना तो एक बार शौचालय गए होंगे, क्यों भाई? और नहीं आपको रास्ते में बर्गर बर्गर पिज्जा चाउमीन कुछ खाए पिए होंगे। नहीं, अगर कुछ भी आप छेड़छाड़, देखो यहाँ आप खुद ही सोचो, कुछ भी अगर करेंगे यहाँ चेंज होगा कि नहीं? भाई अगर आप तुम कहीं मानो किसी को देख लोगे, मतलब बाहर शौचालय में चले गए मान लो, कुछ वजन घट जाएगा कि नहीं? बाहर बर्गर बर्गर खा लिए कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं? लेकिन रिजर्वेशन का सेंस क्या होगा कि जितना मास इस साइड रहेगा उतना ही मास क्या रहेगा। अब आप जैसे अभी देखो कोई रिएक्शन से ले लो, अभी आपने लिया था रिएक्शन C+O2, क्या बनेगा? क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या आप कार्बन का मास बता सकते हैं? 12। चलो ऑक्सीजन का बात बताओ, एक ऑक्सीजन का 2 का, पहले ऐसे लिख लें क्या? बोलिए भैया। एक कार्बन का बताओ प्लस एक ऑक्सीजन का 2 × 2, ऐसे लिख लें, कोई समस्या आपको? इस साइड देखो, इस साइड है, इसको पैक कर लो यार। ये 12 हो गया कि नहीं? 12 + 32 कितना होगा? 40। अच्छा यहाँ ऐड करके देखो 12 + 32 कितना हो रहा है? तो मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बढ़ गया कि घट गया? एक और ये रिएक्शन देख लो, आप नहीं समझ पा रहे थे भाई। कंजर्वेशन को आप क्या फील कीजिएगा? रिजर्वेशन। जैसे आप कोई रिएक्शन बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने आप? अगर आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे? तो हीट करने पे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो देखो यहाँ का इसका मास लगभग कितना आता है, और इसका कितना हो जाएगा, और ये कितना हो गया? तो हम कह रहे हैं कि इसको इधर पैक करो और इन सबको इधर। आप समझ गए कि मास दोनों में रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक प्रोडक्ट। तो कंजर्वेशन का मतलब होगा कि किसी भी रिएक्शन में मास चेंज नहीं होगा, जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना। अब अगर यहाँ पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? अब बताओ कि CO2 कितना बढ़ेगा? समझ गया एकदम सही कि भाई टोटल 100 था कि नहीं, बराबर 56 + X। तो इसको उधर भेज देंगे तो 100 - 56। बोलो भाई। अब अगर मान लो कि 100 ग्राम था, इतना है, इतना 100 ग्राम में इतना है कि नहीं? अब अगर तुम्हें डॉट डॉट लिखोगे तो यहाँ पे डॉट डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट डॉट आएगा कि नहीं? अगर मान लो देखो इधर भाई सम्राट जी गिराया, मतलब कोई संपत्ति है, ट्रेन को साफ सुथरा रखे, रेलवे में मदद कीजिए। अगर यहाँ केजी ले रहे हैं सर, आप क्या ले रहे हो? यहाँ 56 किस में आएगा? ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप यहाँ वो ले रहे हैं टन में, किसमें? तो यहाँ भी क्या है? जब एनसीईआरटी बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें रिएक्शन देगा, नाइट्रोजन दिया होगा केजी में, लिखा होगा लिक्विड रिएजेंट, उसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, वहाँ वो दिया होगा केजी में। किसमें? जब यहाँ केजी है तो यहाँ में किसमें रहेगा? अब मान लो कि अगर 100 ग्राम में इतना है तो हम पूछते हैं 10 ग्राम कितने? 10 ग्राम में ये 5.6 ग्राम है, तो बताओ कि ये कितना होगा? 4.4। कैसे पता? हाँ भाई, अगर ये 10 है तो 10 में से इतना हो गया। किसी भी रिएक्शन से मास जो है चेंज, इसलिए इसको लॉ ऑफ मास। इसका क्या मतलब है? अब बताओ भाई, सुनो बड़े यार, आप सुनना यार, ये एटम है कि मॉलिक्यूल? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? अब बना क्या? तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, मास हमेशा क्या होगा? अरे भाई देखो, ये एटम है कि नहीं? ये किससे मिल रहा है? क्या बना? तो चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, मास हमेशा क्या होगा? लिखो इसमें 2 लाइन। मैं समझ पा रहे हैं? आप बस से जाते हैं कि ट्रेन से? ट्रेन से जाते हैं।
ट्रेलर जाती है लंबी वाली गाड़ी हाँ जो ऊपर लगा रहता सामान रखने वाला, उसमें जितना सामान आप रखेंगे उसके स्टैंड के ऊपर वाले पे तो घर को नहीं उतारते, दो चार बैग बेसिक उतार लेते हैं या फिर इधर दो चार बैग छोड़ देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं सर? रिजर्वेशन में जान माल का खतरा नहीं रहता है। जान हाँ, चालू में बहुत से खतरा होता है। कोई रुमाल रख देगा कहेगा हमारा हो गया, कोई दुपट्टा रख देगा हमारा हो गया, कोई गमछा रख देगा क्या बोलता है? खड़ा हो जाएगा। किसी को मौका मिलेगा तो आपका सामान लेके भाग जाता है, किसी को लेके भाग जाते हैं, सब कोई सही नहीं है। लेकिन यहाँ सब क्या होता है? जान माल सब क्या होता है? तो इसलिए आपको अधिकतर किस से समझ क्या करेंगे? हाँ, जब समय मान लो ठीक ठाक ना हो, पैसा ना हो, टिकट ना हो, तब फिर कहाँ जाइए? चालू वाले में। फिर पूरी हमेशा के लिए किस वाले पर है? जान माल से तो सेफ रहोगे भाई। अरे नहीं गाना सुनो, जीता था जिसके लिए, वही जब मान लो कि अगर हाथ साफ हो जाएगा, मतलब साफ छूट गया, जिंदगी बेकार ना हो जाएगी। ऐसे नहीं गाना नहीं, जिसमें जीता था जिसके लिए, बस एक ही लाइन उतना नहीं भाई, एक लाइन का काम है, ज्यादा नहीं। हर चीज को लाइफ में ध्यान देना पड़ता है। क्यों भाई बोल रहा हूँ? वो कह रहा है आई एम सिंगल। इसमें लिखो एटम एंड देयर मास, एटम एंड देयर मास आर कंजर्व atom and their mass are conserved in the chemical reaction. In the chemical reaction. तो भाई कंजर्वेशन क्या पढ़ोगे यार? रिजर्वेशन। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सम्राट जी सब ठीक ठाक है? तिलक में कुछ मिला था कि नहीं सामान में? इसीलिए मिलता है कि ताकि मामला कुछ क्या धीरे धीरे हो जाए। हाँ, ताकि कुछ दूसरा ना आकर के फिर बिगाड़ दे माहौल। इसीलिए वो तिलक उलक चढ़ाते हैं ताकि कुछ दे हो करके 100-200 जो है सम्राट जी मिला था कि नहीं कुछ आपको? तो कह रहे सर यही आगे खड़े। हाँ हाँ ठीक ठीक। दूसरा लिखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका हम एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहे हैं, समझ पा रहे हैं पहले वाले का? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लाइन फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप मास कंजर्वेशन। कहाँ पढ़ेंगे आप? मास कंजर्वेशन कहाँ पढ़ोगे आप? फिजिक्स में भी पढ़ोगे। लिख लो इसमें। जैसे ये देखो, ये क्या लिखा है? तो इसका इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का अगर सिंपल करोगे तो 1:8। तो ये देखो रोहित, ये क्या लिखा है? H2O। ये क्या लिखा है? कांस्टेंट। क्या लिखा है? कांस्टेंट। इस लाइन को सुनो, कांस्टेंट का सेंस है कि जैसे आप कुछ भी करोगे हर केस में वो घटने बढ़ने वाला क्या नहीं है। तो यहाँ देखो ये सम्राट जी क्या लिखा है? तो चाहे ये पानी ली रेंज से आया, कहाँ से आया? चाहे पानी कहाँ से आ रहा हो? चाहे पानी कहाँ से आ रहा हो? कैनाल समझते हैं? झरना वरना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या कर रहा है? या फिर ये पानी मान लो कहाँ से आ रहा हो? अरे भाई क्या ऐसा तो नहीं निकलेगा? जिसमें पानी निकलता होगा, नहीं निकलता है। कीचड़ समझते हो यार? कीचड़ वहां से पानी निकलता है कि नहीं? मान लो आप कीचड़ एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? लैब बोलने लगते हैं। खाना बनाओगे कीचड़ हो जाएगा। क्यों भाई?
जैसा काम करे वैसा काम होगा। उसी अगर वहीं से गौशाला बोलने लगते हैं तो वहां भी तो पानी पिलाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ बस इतना बताओगे कि चाहे पानी हिंदुस्तान का हो चाहे पानी पाकिस्तान का हो, हमेशा उसमें जो भी रेशियो मिलेगा वो कौन सा रेशियो मिलेगा? ये चेंज हो जाएगा। चाहे तुम किसी कंपनी का पानी ले लो यार 20 रुपया वाला, हमेशा जब तुम ये खरीदोगे तो इधर रेशियो मिलेगा। अलग अलग वैरायटी लोगे क्या अलग अलग पानी रहेगा भाई। अगर पानी जब भी मिलेगा किस रेशियो में मिलेगा? बस उसका रेट अलग हो, क्वालिटी अलग होगी, लेकिन मास में कहाँ कोई डिफरेंस आएगा? नहीं समझ। 2:16 इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? इसी को क्या बोलते हैं? जैसे आप सुनो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने हो? कार्बन का मास कितना है? ऑक्सीजन का 2x16 कर लीजिए। तो अगर ये 12 आएगा तो कितना आ गया? बोलो भाई। तो हम इसको 4 से काटते क्या? चाहे CO2 कहीं से लेके आओगे हमेशा वो किस रेशियो में मिलेगा? रेशियो। अरे भाई चाहे आप CO2 पौधा से लेके आओ चाहे कहीं से लेके आओगे हमेशा किस रेशियो में मिलेगा? ऐसा नहीं ना कि अलग तरह से अलग अलग होने लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी ये चाहे पानी हिंदुस्तान का हो चाहे पानी कहाँ का हो, चाहे पानी सिंधु नदी का हो भाई। अब आप थोड़े ये सब ऐसे कहाँ बोल रहे? सिंधु नदी हो कहाँ से बह के जाती? कहाँ से? हिंदुस्तान से कहाँ जाती? तो पानी तो वही ना समझने का, फिर कहीं बॉर्डर का डिफरेंस है। अगर आप फील करने की कोशिश कीजिए सिर्फ बॉर्डर का डिफरेंस है कि पानी तो वही ना है। वही हम कह रहे हैं कि चाहे पानी कहीं का हो हमेशा वो किस रेशियो में मिलेगा? उसी को लाया क्या बोलते हैं? लाया कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लिख लो इसमें समझ रहे हैं आप? चाहे पानी कहीं का भी हो, अगर 1 यूनिट लोगे तो 250 ml आएगा। तो ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड अगर 1 ml आप लोगे तो 250 ml के हिसाब से 1 यूनिट को मानते हैं। तो चाहे वो ब्लड बंदर का हो चाहे CR का हो चाहे किसी का वो ब्लड हो भाई, जब भी वो बोले 250 ml में बोलेगा। चाहे ब्लड आप दे रहे हो चाहे आपके पिताजी दे चाहे आपका भाई दे चाहे आपके रिश्तेदार आकर के दे अच्छे लेकिन जब 1 यूनिट बोलेंगे तो 250 ml ही में रहेगा। वो तो फिक्स है ना, वो भी चेंज होगा घटेगा बढ़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, परसेंट ऑफ एन एलिमेंट बाय मास is always fixed in a compound, देखो भैया ये क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाय मास। अगर जैसे मान लो अगर ये देखो कार्बन 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, ठीक है? तो ऑलवेज क्या होगा? फिक्स होगा कि अगर तुम चाहे जब भी लोगे हमेशा इसी रेशियो में आएगा। अगर तुम इसे 2 से गुणा करोगे, मान लो 2 से 2 into CO2, इधर भी देखो 2 into 12 हो जाएगा, 2 into 32 होगा। सिंपल जब भी करोगे तो किस रेशियो में आएगा? 3:2। उसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? अब उसी में क्वेश्चंस लिखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन in 400 ग्राम ऑफ 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन
अब देखो हमें, आप कौन सा लॉ पढ़ रहे हो सम्राट जी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले आप क्या करो कि पहले कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? और उसमें जो है इसको समझने के लिए किसको, इसे देखो क्या लिखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100। आपको वेट क्या निकालना है? इसका परसेंटेज निकालना है, 100 ग्राम में निकालना है। कितने में? 100 ग्राम। तो बताओ क्या लिखोगे? पहले परसेंटेज का मतलब, 100 परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का मतलब ये जब आप सोल्यूशन पढ़ोगे या पीपीएम आता है, पीपी, तो आप क्या करते हैं कि 100 की जगह 10 के पावर 6 कर दो। 10 के पावर, जब सोल्यूशन पढ़ोगे हो सकता है पीपीबी मिले, ठीक है, तो वहाँ 10 के पावर 9 हो जाता है। मतलब आपको बस ये समझना है कि ये 10 के पावर 2 है। तो आप क्या बोल रहे हो? परसेंटेज, तब 10 के पावर 2। ये जब पीपीएम बोलोगे तो 10 के पावर 6। कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? अब देखो, पहले परसेंटेज हो गया इनटू कैल्शियम का मास बताइए 40, और टोटल मास बताओ, टोटल 100, ठीक। कार्बन का एटॉमिक मास बताइए, और टोटल मास बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, 3 × 16। बताओ बताओ ये कितना आएगा परसेंटेज? ठीक। हमने देखो आपसे यही कहा कि पहले आप जो परसेंटेज है उसको यहाँ रख लीजिए। क्या कर लीजिए? या फिर ऐसे सोचो कि जो मास, देखो ये कितना था? 100। इसको यहाँ रख लो पहले। कहाँ? यहाँ पे। ये तो पूरा मास है ना? नहीं, इसको यहाँ नहीं रखोगे, ये सही है। अच्छा आप बस इतना बताओ कि इसमें कैल्शियम का कितना है? 40। ये 40/100 कितने ग्राम में है? 100 ग्राम में है ना? यानी ये जो कैल्शियम है ये हमेशा इसका रेशियो कितना रहेगा? 40/100। ये समझ गए? अब हमें कितने में सवाल में पूछा था? पहले ये देखो ना कि आखिर जो दिया है इसमें इसका परसेंटेज कितना है? 40 है ना? बोलो भाई। अब देखो कि जब ये इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है कि नहीं? ये 100 हो गया, वो ठीक है जैसे लिखा है। मतलब इसमें इसका यही ना परसेंटेज है 40/100।